टेंथ का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, उसमें का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। रोड के दोनों साइड पे इक्वल हाइट्स के दो पोल खड़े हैं। Which is 80 मीटर वाइड। वो रोड कितना वाइड है? रोड है 80 मीटर वाइड। From a point between them, a point on the road। एक पॉइंट है रोड पे, रोड पे एक पॉइंट है, कितनी दूरी पे है वो मालूम नहीं। तो रोड पे एक पॉइंट है तो वो एंगल ऑफ इलिवेशन बनाता है। एंगल ऑफ इलिवेशन दोनों पोल के टॉप पे, दोनों पोल के टॉप पे एंगल ऑफ इलिवेशन बनाता है। वो एंगल बनाता है 60 और 30। रोड पे अगर एक पॉइंट पे खड़े रहेंगे, उस पोल को देखेंगे तो एंगल बनेगा 60, इस पोल को देखेंगे तो एंगल बनेगा 30। ये देखिए, ये पॉइंट है वो। तो रिस्पेक्टिव फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट हमें फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल से पॉइंट का डिस्टेंस, ये पोल, ये एक पोल है, ये एक पोल है, और ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो भी पूछा है। ये 2 3 ये हाइट तो इक्वल बोला है उसने, इक्वल हाइट्स, तो हाइट हमें निकालना है। पहला काम क्या करेंगे? पहला ये पोल है ए बी, ये पोल है ए बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी जो रोड पे है, रोड पे पॉइंट है। ये डी और ए ई, डी ई सी और ए बी सी, ऐसा दो ट्रायंगल किया। पहले क्या बोला उसने? ये रोड है, रोड कितना वाइड है? ये रोड वाइड है 80 मीटर। ओके, टोटल रोड। और ये आधा ही चाहिए हमें, ये पॉइंट, ये देखिए, ये कितना है? ये हमने x माना, कौन सा? ये। ओके, और ये कितना माना? ये 80 माइनस x माना। ये हमारा टोटल है, इसमें से x गया, ये x निकाल देंगे तो इतना ही मिलेगा हमें। तो ये है एक लाइन वाला, ये 2 लाइन वाला, ये है। तो ये मिल गए हमें। हमने जो पोल का हाइट है h, दोनों हाइट इक्वल है करके हमने दोनों को भी h मान लिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये बेस फाइंड आउट करना है और हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पहला काम क्या करेंगे? हमें यहाँ 2 ट्रायंगल मिले हैं, ए बी सी। ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल क्या? डी ई सी, डी ई सी। पहला ट्रायंगल हम, और एंगल ऑफ इलिवेशन लिखना है। इसमें बड़ा एंगल ये है, तो बड़ा 60 इधर लिख दो, और ये 30 है, ये छोटा एंगल है तो ये 30 होगा। इतना लिख दिया। हम क्या करेंगे? पहला ये ट्रायंगल ये करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे पहला, इसको। तो हमें ये दोनों फाइंड आउट करना है, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ये तो बेस और परपेंडिकुलर किस में मिलते हैं? ये बेस और परपेंडिकुलर tan में मिलते हैं। तो हम लिखेंगे tan। पहला तो tan लिखना है, कॉस साइन कुछ भी नहीं लिखना है। किसमें क्या बोला है? तो ये 2 निकालने के लिए बोला है, तो ये दोनों के बारे में ही सोचेंगे। tan इधर कितना डिग्री है? ये ट्रायंगल में है 60 डिग्री, लिख दीजिए 60 डिग्री। और इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लीजिए। लिख लिया? ओके, tan 60। अभी देखिए, आपको फिर से टेबल याद करना होगा। tan 60 कितना है? tan 60 है हमारा √3। tan 60 है हमारा
√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने क्या माना है, ये देखिए परपेंडिकुलर को हमने एच माना, परपेंडिकुलर को हमने दोनों को भी एच माना है, तो ये लिख देंगे एच। बी, ये बेस है, बेस तो सीई है, बेस सीई है, इतना ही, ये देखिए इतना बेस है छोटा, और छोटे बेस को हमने क्या माना है, छोटे बेस को हमने एक्स माना है, लिख दो यहाँ पे एक्स, लिख दो यहाँ पे एक्स। तो ये एक्स, इसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसको, ये √3x, √3x इक्वल टू ये एच, एच क्या आया हमारा हमको एच इक्वल टू √3x मिला, हमें क्या मिला, एच इक्वल टू √3x मिला। तो यहां तक तो आ गए हम, यहां तक तो आ गए, ये हो गया 1, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसमें 2 है, ये वैल्यू परफेक्ट मालूम नहीं हुई है, तो पहला तो हमने ये ट्रायंगल सॉल्व कर दिया, दूसरा ये ट्रायंगल सॉल्व कर देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये इधर के साइड का, इधर के साइड का, तो ये ट्रायंगल एबीसी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमें बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस और परपेंडिकुलर किस में मिलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर tan में मिलते हैं, तो लिख दीजिए tan, लेकिन कितना डिग्री, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इधर हमने 60 ले लिया, ये 60 हो गया, ये 30 बच गया है, ये 30 इधर, ये 30 इधर, तो इसको tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये यहीं पे ही लिखा है हमने, वही फिर से tan के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर एच है, एच हमने पहले इसमें भी डाला, दोनों भी एच है परपेंडिकुलर, और बेस, ये इसका बेस है, बेस क्या माना हमने, 80 - x, ये देखिए इतना पार्ट ये है 80 - x, ये पार्ट x है, 80 - x लिख दीजिए बी की जगह पे, बेस कितना है 80 - x इक्वल टू, ये h क्या है, h हमें मिला है √3x, h यहाँ पे क्या मिला है, h की वैल्यू रख दो उसमें, ये √3x अपॉन ये 80 - x और tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 1 से 80 - x को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80 - x लिख दीजिए इक्वल टू, इसका हो गया √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये √3x इंटू √3x इंटू √3, ये 80 - x इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होता है, सिर्फ 3 होता है, सिर्फ 3 होता है, और x अपनी जगह पे रहेगा, तो क्या कर दीजिए, यहां में तो x चाहिए, ये x को उधर ले जाइए, 80 इक्वल टू 3x प्लस x, 80 इक्वल टू ये 4x, 80 इक्वल टू 4x, इसको हटा देते हैं, 80 इक्वल टू 4x होगा, और x इक्वल टू क्या होगा, ये 80/4 इक्वल टू x, ये देखिए ये x इधर उधर लिखा, और ये 4 इसको डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो ये लिख दिया, तो ये 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, ये 20 होगा। x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू हमें 20 मिला, x इक्वल टू हमें 20 मिला, तो ये x है, क्या है, ये x है, ये हमें 20 मिला है, ये 20 मिला है, और हमें हाइट भी चाहिए, पहला हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट में हम लोग क्या करेंगे, h इक्वल टू ये √3 एज इट इज इंटू 20, क्या करेंगे, इंटू 20, h इक्वल टू
ये 20√3। H इक्वल टू क्या मिला हमें? 20√3 मीटर मिला, ये मीटर मिला। H की वैल्यू मिल गई हमें, हाइट मिल गई, पोल की हाइट मिल गई। पोल की हाइट ढूंढने के लिए बोला था उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल बोला था, पोल की हाइट मिल गई। ये x की वैल्यू हमने इसमें डाल दी। आने के बाद और हमें बोला है ये पोल से वो रोड पे जो पॉइंट है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 बनाता है, वो पॉइंट का डिस्टेंस, ये पोल से पॉइंट का डिस्टेंस और ये पोल से पॉइंट का डिस्टेंस। अभी ये BC क्या है? ये BC है, ये ट्रायंगल का बेस, और ये CE क्या है? C है ये ट्रायंगल का बेस। ये दोनों मिलके टोटल डिस्टेंस होगा 80 मीटर का। 80 मीटर वाइड रोड बोला था। तो क्या करेंगे, इसको हमने x माना, इसको हमने क्या माना था? CE को। CE डिस्टेंस, CE इक्वल टू 20, CE इक्वल टू 20। ये है CE पॉइंट, ये है CE पॉइंट। CE इक्वल टू 20 मीटर होगा। और ये BC को हमने क्या माना है? BC को हमने BC इक्वल टू 80 माइनस x माना था। तो ये 80 माइनस 20 इक्वल टू ये 60 आ गया, ये 60 मीटर आ गया। BC कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। तो ये था, ये C था, ये 20 मीटर आया, और ये BC था, ये 60 मीटर आया, और ये H था, ये 20√3 आया। ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 चीजें हमने ढूंढने के लिए बोला था। तो हमने 1, 2 और 3, ये तीनों भी चीजें हमने यहाँ पे ढूंढ ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। बाय।